योगी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। सीएम योगी के विमान में आई खराबी। बाबा बदलेंगे अब आगरा की पहचान। किस नाम से जाना जाएगा आगरा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चार्टर्ड विमान की आगरा एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग की खबर ने सभी को चौंका दिया। एक सुरक्षित और हाई प्रोफाइल यात्रा के बावजूद 20 मिनट की उड़ान के बाद ही तकनीकी खराबी का पता चलना क्या सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? योगी आदित्यनाथ, जो अपने कड़े फैसले और हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं, उनकी जान को लेकर पहले भी कई बार खतरे की आशंका जताई जा चुकी है। ऐसे में ये घटना सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट है या कुछ और क्यों सीएम योगी ने बोल दिया कि मुगलों से नहीं होगी अब आगरा की पहचान? क्या योगी बाबा बदलने वाले हैं आगरा का नाम? यूपी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के दावे के बावजूद क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हो रही है? आखिर ये इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई और योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब देंगे हम आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में अपने कार्यक्रम पूरे कर चुके थे। तब वे अपने चार्टर्ड विमान से लखनऊ लौट रहे थे। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही पायलटों को तकनीकी खराबी का पता चला। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए विमान को तुरंत आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर वापस लाया गया और सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी और विमान से लखनऊ भेजा गया, लेकिन ये सवाल खड़ा करता है कि क्या उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई? विमान में आई तकनीकी खराबी को लेकर अब तक कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटी और ना ही राज्य सरकार ने इस पर ज्यादा जानकारी दी है। योगी आदित्यनाथ आगरा से लौट रहे थे और आगरा में एक कार्यक्रम में योगी सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक झलक रिपोर्ट कार्ड डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आगरा की पहचान मुगलों से नहीं बल्कि ब्रजभूमि से है और सबको साफ बताया कि आगरा की पहचान किस से है। एक बार आप खुद सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने और क्या क्या बोला। बस्ती को भी जान देने का काम है। डबल इंजन की सरकार कर रही है, लेकिन पिछली सरकार ने क्या कहा? यहाँ पे एक म्यूजियम का निर्माण ये लोग करा रहे थे, उसका नाम भी इन्होंने मुगल म्यूजियम रखा। हमने कहा भी मुगलों का आगरा से क्या संबंध है? आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है, वृंदावन बिहारी लाल से है, राधा रानी से है, और आगरा की पहचान अगर किसी से है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। और इसीलिए हमने कहा यहां का म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ ने साफ बोल दिया अब आगरा मुगल या ताजमहल के नाम से नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के नाम से जानी जाएगी, ब्रिज भूमि के नाम से जानी जाएगी। लेकिन आगरा से निकलने के बाद ही योगी आदित्यनाथ के चार्टर्ड प्लेन में खराबी आ गई। अगर वाकई यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी तो क्या इससे पहले विमान की पूरी तरह जांच नहीं हुई थी? क्या योगी आदित्यनाथ का विमान उड़ाने से पहले उसकी उचित सुरक्षा जांच नहीं की गई थी? कहीं ये किसी शरारती तत्व की साजिश तो नहीं थी? अब सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो देश के सबसे बड़े राज्य के प्रमुख हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था Z+ श्रेणी की है, यानी उनकी सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, NSG, यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियां शामिल रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके चार्टर्ड विमान में तकनीकी खराबी आती है तो ये चिंता का विषय है। क्या उनकी उड़ानों की सुरक्षा जांच में कोई कमी रह गई थी? क्या उनके विमान के मेंटेनेंस में कोई लापरवाही बरती गई? क्या ये केवल एक संयोग था या फिर उनके विरोधियों की कोई साजिश? अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी होगी। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं। 2017 में सीएम बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ पर कई बार हमले की आशंकाएं जताई गई हैं। 2021 में उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी। 2023 में उनकी सुरक्षा को लेकर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कट्टरपंथी संगठन उन्हें निशाना बना सकते हैं।
हाल ही में उनके सुरक्षा काफिले की गाड़ियों पर भी हादसा होने की कोशिश की गई थी, जिसे लेकर भी कई सवाल उठे थे। ऐसे में ये विमान की तकनीकी खराबी कोई संयोग थी या कोई साजिश? इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? अगर उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा? सरकार को जल्द से जल्द इस घटना की विस्तृत जांच करनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर कोई सोची समझी साजिश। अगर इसमें कोई साजिश थी तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को लेकर बढ़ते खतरे को देखते हुए अब ये जरूरी हो गया है कि उनकी सुरक्षा को और आर्थिक मजबूत किया जाए और उनकी हर यात्रा से पहले ट्रिपल लेवल सिक्योरिटी चेक किया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर और आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए।